महान सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितना वचन हम सुने ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो जल के फना हो। प्रभु हम तेरे वचनों पर चलने वाले बने, हम तेरे वचनों का आदर करने वाले बने, हम तेरे वचन से प्यार करने वाले बने, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जितने लोग प्रभु यीशु तेरे वचनों पर चलते हैं और तेरे वचनों को मानते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं, वो ही तेरे पुत्र पुत्री कहलाते हैं। ऐ मेरे खुदा, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनकर उस पर अमल करें, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे, मैं मांगता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48 अध्याय। यशायाह उसका 48, उसका 48 अध्याय और उसकी 17 से लेकर हम 19 आयत तक पढ़ेंगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है, और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तब ही हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में पाते। बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि वो अपने वचन को भेजकर हमें क्या है, चंगा करता है। हालेलुया। वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। इसका मतलब यह है कि उसका वचन तो जब वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है, इसका मतलब क्या है? क्या उसका वचन कैसे आएगा हमारे पास? जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उस प्रकार से हमारे पास वचन आता है, उसके दासों के द्वारा हमारे पास वचन आता है ना। कई तरीके से हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, और जब वो वचन हमारे पास आता है, जब हम उस वचन को अपने जीवन में लागू कर पाते हैं, जब उस वचन पर हम अमल करते हैं, तब वो वचन हमारे जीवन में आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को भेज कर हमें चंगा करता है, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि उसका वचन एक उसका वचन सामर्थी और प्रभावशाली है। उसका वचन मुर्दा नहीं है, उसका वचन बातें करने वाला वचन है, और इवन बाइबल का एक वचन खुद ही परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, और यहां पर खुदा का वचन जब हमारे जीवन में आता है, तो हमें उसके अनुसार चलने की जरूरत है। अगर हम उसे खाली सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लेते हैं, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वचन को सुनकर और उसे दूसरे कान से निकाल देने वाले लोग उस मनुष्य के समान है जो अपने स्वाभाविक मुंह को बार बार दर्पण में जाकर देखते हैं और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा था। एक मनुष्य जाता है ना, बार बार अपनी शक्ल को देखता है शीशे के अंदर बना, फिर अपना बाल संवारेगा, फिर वो अपने मुंह को ठीक करेगा, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो भूल जाएगा, फिर जाएगा वो फिर बार बार अपने बाल संवारेगा, अपनी शक्ल को देखेगा और फिर थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। ये उस मनुष्य की सी दशा है जो परमेश्वर के वचन को अपने कानों में लेता भी है और उस पर अमल नहीं करता। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसका वचन हम लोगों को चंगा तब ही करता है जब हम उस वचन को लेकर अपने मन में रखकर उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। अब बाइबल का परमेश्वर कहता है कि भजन संहिता 121 कि यहोवा तेरी क्या करेगा, तेरी सहायता कहां से आएगी? तेरी सहायता यहोवा से आएगी। हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाते हैं, हमारी सहायता यहोवा की ओर है। अब हम अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाएंगे नहीं तो हमारी सहायता यहोवा की ओर से कहां से आएगी?
अब हम कह रहे हैं कि हमें कौन से पहाड़ों के ऊपर अपनी आंखों को लगाना है। परमेश्वर कहता है कि पहाड़ तेरी बीमारियों के, पहाड़ तेरे रोगों के, पहाड़ तेरे कर्जों के, पहाड़ तेरी दुख तकलीफों के, उस संघर्ष के जो तेरे जीवन में काम कर रही है, तूने उन पहाड़ों के ऊपर निगाहों को लगाकर और तूने ये विश्वास करना है कि प्रभु जी ये जो मेरी ये पहाड़ है, तूने कहा है यदि तेरा विश्वास राय के दाने के समान हो और तू कहे ए पहाड़ तू क्या करे, क्या करे, उखड़ के क्या हो जा, समुद्र में गिर पड़े, तो वो क्या हो जाएगा, गिर पड़ेगा। तो हमें इस बात को, इस वचन को अपने जीवन में रखना है। अपने पहाड़ों की ओर देखकर हमें क्या करनी है, घोषणाएं करनी है। घोषणाएं करने का मतलब उन वचनों को बोलना है आपको कि परमेश्वर तूने कहा है कि तू अपने वचन को भेज कर उन्हें चंगा करने वाला है। और जब तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है, तेरा वचन मेरे जीवन में आ जाया है, मेरी सहायता कहां से आएगी, मेरी सहायता यहोवा तेरी ओर से आ रही है। प्रभु ये मेरा पहाड़ जा रहा है, मेरे कर्जे का पहाड़ जा रहा है, मेरी बीमारी का पहाड़ जा रहा है, मेरा ये दुख, मेरी तकलीफ जा रही है। जब तक आप उसके ऊपर घोषणा नहीं करोगे वचन से, ये वचन याद रखना मुर्दा है, ये वचन मुर्दा है। ये जिंदा परमेश्वर का जिंदा वचन है, लेकिन ये जिंदा तब होता है जब ये आपके जीवन में आकर आप इसके द्वारा कार्य करना शुरू कर दें। हालेलुया। ये जिंदा तब होगा। ऐसे तो ये पड़ा ही हुआ, ये कहाँ है ये जिंदा, ऐसे तो फिर ये मुर्दा है। जब ये आपके जीवन में आता है और आप इसके ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं, तब ये वचन जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तब फिर आपकी सहायता यहोवा की ओर से आती है। तब फिर यीशु के कोड़े खाने से तब आप चंगे होते हो। यीशु ने तो कोड़े खा लिए हैं आज से कई हजारों साल पहले, है ना। आपके लिए कोड़े खा लिए उसने, उसके लहू के द्वारा आपको चंगाई मिल चुकी है। अब वो आपको चंगाई आज के टाइम में कैसे मिलेगी? क्या वो दोबारा आपके लिए लहू बहाएगा? उसने कहा एक बार लहू बहा के उसने कहा सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। अब हमें जरूरत है उसे पूरा करने की। हालेलुया। अब हमें जरूरत है उस लहू को अपने जीवन में लेकर आने की, उस वचन को अपने जीवन में लेकर आने की, उसको अमल करने की कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, जब तूने कहा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। और आपको बोलना होगा अपनी उस बीमारी के ऊपर, आपको बोलना होगा अपने उस रोग के ऊपर कि प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। याद रखो, परमेश्वर ने एक अंधे की आंखों पर क्या किया? हाथ रखकर चंगा किया उसे। और परमेश्वर ने कहा क्या क्या तू चंगा हो गया? उसने आके देखा कि प्रभु ने थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या बोला आपने? थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उसके हाथ आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना कर कहा अब देख। उसने कहा हाँ प्रभु दिख रहा है, अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अरे तो जब इस दुनिया का राजा परमेश्वर 2 बारी प्रार्थना कर सकता है, तो आप इंसान होकर जब तक प्रार्थना नहीं कर सकते, जब तक वचनों को नहीं बोल सकते, जब तक वो आपकी जिंदगी में आपकी गवाही को खड़ा ना कर दे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या समझा? परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में तब आकर कार्य करता है जब हम उसके अनुसार कार्य को लेते हैं। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, यशायाह का वचन हमसे क्या बात कर रहा है? ये इतना लंबा मैं आपको घुमाकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे बहुत ही बहुमूल्य बात कर रहा है। और परमेश्वर का वचन जब हमसे कह रहा है तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है, आज जब मेरा वचन तेरे जीवन में आए तो तू अपने दिल को कठोर मत करियो, उसको सुनकर उस पर अमल करने वाला बनिए। ये बाइबल का वचन बोलता है। हालेलुया। अगर आज भी हमने परमेश्वर का वचन सुनकर आज भी हमें ऐसा लगा परमेश्वर का वचन तो हर संडे को ही आता हमारे पास, रोज हम पढ़ते भी हैं, कार्य तो कोई हुआ नहीं, कार्य होगा भी नहीं जब तक आप उसे अमल नहीं कर सकते। वो करेगा ही नहीं काम जब तक आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। आपको पता है आपको एक स्टोव को कैसे इस्तेमाल करना, आपको पता है एक आपको गैस को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको पता है एक एक चीज को, आपके घर की जो चीजें आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना है। आपको ये भी आना चाहिए कि मेरे को वचन को कैसे इस्तेमाल करना है अपने जीवन में। जब तक आप उस वचन को घोषणा नहीं करेंगे वो कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर ने क्या बताया कि वचन क्या है आपके लिए? ये तलवार है। तो जब तक आप इस तलवार से लड़ेंगे नहीं आप शैतान से, कहां से जीतेंगे आप?
नहीं जी सकते। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे यस। परमेश्वर का वचन क्या रहा है? यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का परमेश्वर है, वह यूं कहता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे क्या करता है? क्या करता है तुझे? मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, जो तुझे छुड़ाने वाला इज़राइल का परमेश्वर है। वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। इसका मतलब आज परमेश्वर क्या कर रहा है? हमें किसके लाभ के लिए शिक्षा दे रहा है? हमारे फायदे के लिए हमें शिक्षा दे रहा है। हमें गिराने के लिए, हमें कर्जे में, बीमारियों में, संघर्ष में डालने के लिए शिक्षा नहीं दे रहा वो हमें। वो हमें इसलिए शिक्षा दे रहा है ताकि हमारा इससे क्या हो जाए? लाभ हो जाए। और क्या कह रहा है वो? मैं तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग की तुझे क्या करता हूं? तुझे ले चलता हूं। अब हमें इस चीज को देखना है कि जिस मार्ग पे हमें चलना है उसी मार्ग की वो हमें क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, तब तेरी शांति क्या होती? तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। अब इसका मतलब यहां पर यह है कि परमेश्वर कह रहा है, यदि तू मेरी शिक्षाओं को सुनकर उसको क्या करता? मानता। ध्यान से सुनने की जरूरत है। वचन समझ में आ जाता है, लेकिन उसको ध्यान से स्पीड में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको ध्यान से मन लगाना उसके ऊपर कि वो क्या कह रहा है। यहाँ पर फिर दोबारा पढ़े 18 को, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, और कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनता, और तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से कभी न काटा जाता और न मिटाया जाता। इसका मतलब यह है कि लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या किया है? क्या किया है? अनसुना किया है। ये कह रहा है ना परमेश्वर का वचन। यहां पर बाइबल खुद बात कर रही है। अगर तूने मेरे वचन को सुना होता और उसको माना होता, तो तेरी शांति नदी के समान होती, और तेरा धर्म बढ़ता, और तेरी संतान कितनी होती? बालू के रेत किनको के समान होती। अब इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचनों को लोग सुनकर क्या करते हैं? अब ये वचन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं किसी के ऊपर लगाकर कभी वचन नहीं करता हूं, और ना मैं करता कभी भी। लेकिन मेरे को जो आत्मा बोलता है सिखाने के लिए मैं वो बोलता हूं, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे वचन देता है। अब मैंने परसों एक सिस्टर को, हमारी एक बहन है, हमने उसे फोन किया होली वाले दिन। अब मैं कह रहा कि शायद आज सभी फ्री हैं, सभी खाली होंगे, तो मैं फोन कर लेता हूँ। एक दो जनों को मैंने फोन किया, तो मैंने उस बहन को भी फोन किया। तो मैंने कहा, और सिस्टर घर में सब ठीक है? कह रही हाँ जी पास्टर जी सब कुछ ठीक है। कह रहे पास्टर जी 1 मिनट होल्ड पे रहना। मैंने हाँ जी। पीछे से बहुत शोर के आवाज आती है। मैंने चलो यार थोड़ा उसमें होली खेल रहे होंगे। तो कह रही थोड़ी देर बाद आई, हाँ जी पास्टर जी। मैंने क्या हो गया? कह रही वो पास्टर जी आवाज चल रही थी गाने की, तो उसकी आवाज कम करके आ गई। मैंने ठीक है। तो सब कुछ उन्होंने हाल वाल बताया, सब कुछ। कह रहे पास्टर जी जब से आप प्रार्थना कर रहे हो मौज लग रही है, ये हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद, सब कुछ बढ़िया। मैंने चलो प्रभु का धन्यवाद कि आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल रहे हो और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर। हालेलुया। अब थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी से बात करें, पास्टर जी मेरी बेटी भी आपसे बात करना चाहती है। मैंने हाँ जी कराओ। मैंने उनसे बात करा। मैंने सिस्टर ठीक है आप? पास्टर जी सब कुछ ठीक ठाक, प्रभु जी का धन्यवाद। मैंने चलो ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। पास्टर जी आपसे एक बात पूछनी। मैंने हाँ जी। पास्टर जी मैं और मेरी सहेली ना पार्टी कर रही है, क्या मैं उनके साथ में पार्टी में शरीक हो सकती हूँ? मैंने कहा अफकोर्स हो सकते। मैंने कैसी पार्टी कर रहे आप? कह रही कुछ नहीं, वो लोग ना, वो लड़कियां बियर पी रही और मैं साथ में हूं। मैंने है
वो लड़कियां बीयर पी रही है और मैं साथ में, तो मैंने आप भी पी रहे हो? कह रही नहीं मैं नहीं पी रही लेकिन मैं साथ में हूं। मेरे को शौक लगा, मैंने उनको वचन से समझा। कह रही पास्टर जी मैं उनके साथ में रह तो सकती हूँ, मैं नहीं। मैंने ऐसों की यारी रखना भी गलत है। हालेलुया हालेलुया। ये वचन मैं आपको क्यों परमेश्वर ने मुझे दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण क्या है, हम दुष्ट आत्मा के कटोरे से और परमेश्वर के कटोरे से नहीं पी सकते। बेशक मैं वहां पर नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे क्या किया, क्या कर रहे, फोन कर। मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं उस दिन फोन कर रहा हूँ, कहा, लेकिन मैंने फोन किया। और जब मैंने फोन किया तो उस बहन ने फिर मुझे बताया, मुझे परमिशन मिलेगा सिस्टर ऐसों की संगति रखना भी आपके लिए गलत है। मैंने अंधेरे का ज्योति के साथ क्या मेल, शेर का और बघियाड़ का क्या मेल है, अंधेरी का और ज्योति का क्या मेल है, धर्मी का और पापी का क्या मेल है। मैंने कहा ये संगति आपके लिए सही नहीं, क्योंकि भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत कहती है, पहली और दूसरी आयत कहती है धन्य है वो जो मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है और शरीर की सलाह पर। बोलेंगे एक बारी भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ देंगे यार, मैं पढ़ देता हूं। यस, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से ही प्रसन्न रहता है और उसी की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान। क्या हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है? क्या हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो अपने कामों में, ऐसे कामों में से परमेश्वर के नाम को बदनाम कर? कहां होना चाहिए धर्मी जन, कहां होनी चाहिए धर्मी जन की यारी? परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से रहता है, दूसरी आयत, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से रहता है। अगर आज लोग बोले ना प्रार्थना करते हैं पास्टर जी टाइम नहीं मिलता, समय नहीं मिल पाता, समय का बहुत ज्यादा इशू है। सुबह काम पर जाते हैं और शाम को टाइम नहीं होता, घर पे खाना बनाना होता है, बच्चे होते हैं, घर पे समय नहीं हो पाता। अरे जिस दिन परमेश्वर ने आपको समय दिया है उस दिन तो परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाओ। कब तक भागा मारोगे, कब तक परमेश्वर के साथ लुका छुपी खेलोगे? बाइबल बताती है मेरी आंखें सदा धर्मी जनों के ऊपर लगी रहती है। पास्टर जी को आप मूर्ख बना सकते हो, उसे कैसे बनाओगे? और उसने भी पास्टर जी को भी नहीं बनने दिया। पास्टर जी को अरे भाई साहब फोन कर ले देख मैं तेरे को सच्चाई दिखाता हूं, उसे समझा वचन। और जब मैंने इस बात को मैंने समझाया बहन को, मैंने इस वचन से बताया कि मेरी बहन परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता। आपका दुष्टों की युक्तियों पे चलना नहीं बनता। दुनिया कर रही है, दुनिया पी रही है, आप उन्हें पीने दो, लेकिन आपका उनके साथ कोई मेल नहीं है। आप दुष्ट आत्मा की कटोरे से और परमेश्वर की कटोरे से नहीं पी सकते। आप बाकी त्योहारों में दुनिया को देखकर कभी नहीं बदल सकते। मैंने पहले भी समझा था कि एक व्यक्ति क्या करता है, बोलता है कि मैं जाता हूँ पास्टर जी, वो मैन बहुत ज्यादा पीता है, वो भाई बहुत ज्यादा पीता है, मैं उसको रोज क्या करता हूँ, परमेश्वर के वचन से क्या करता हूँ, समझाता हूँ। समझाना अच्छी बात है, जाओ फटाफट से मिलो, वचन दिया और उठो। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसके साथ में बैठकर उसकी संगति करके उसको समझाऊंगा, तो भाई साहब तो इस चौथे दिन वो क्या होगा, वो तो अपने हाल में होगा, लेकिन उसके साथ में तुम गिलास ही टकरा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है, धन्य है वो मनुष्य
जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में भी खड़ा नहीं होना, में ठट्ठेबाजियों की महफिल में भी नहीं बैठना। इसका मतलब ऐसे लोगों की यारी भी नहीं रखना, जाना है उनसे दूर से आया लोग के उनको परमेश्वर का वचन देकर वहां से निकलना है। जहां तुझे लगे कि तू गिरेगा वहां से, क्यों भागा यूसुफ वहां से? यूसुफ तो वहां से आ सकता था ना, मैं तो परमेश्वर का धर्मी हूं, तो क्या होगा, तो मुझे न्योता दे रही है अपने साथ में सोने के लिए, गलत काम करने के लिए, मैं परमेश्वर में खड़ा हुआ हूं, मजबूत हूं, नहीं भागूंगा यहाँ से, लेकिन हाँ तुझे मना करूंगा। करा उसने ऐसा? उसको पता था कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा रहा तो मैं 100% गिरूंगा इस औरत के छाल में, इसलिए वो वहां पर रुका नहीं, वहां से। अब आपको पता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे रख सकते हो उसकी यारी? अब आप ये बोलोगे पास्टर जी नहीं, मेरी सहेलियां पी रही है, मैं उनके साथ में बैठी हुई हूँ, वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं, आप क्या कर रहे हो? आप उनके, वो पी रहे होगे, आप उनकी शकल को देख रहे होगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? ऐसों की संगति भी मत हो। बाइबल में लिखा है तू दूसरों को बचा, आग में झपट कर बचा, लेकिन याद रख ऐसे समय में तू अपने वस्त्रों की भी चौकसी रख कि तेरे वस्त्र में कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए। ऐसा ना हो कि तू उनको बचाते बचाते तेरे वस्त्र मैले हो जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन यहाँ पर? कि तूने मेरे वचनों पर अगर मन लगाया होता, इसका मतलब है आज तक जब परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में आते हैं, हमारा मन नहीं लग पाता उनके ऊपर। हम खाली वचनों को सुनते हैं कान से, और सुनकर हम बड़ी मजबूती से कह देते हैं हालेलुया आमीन, लेकिन यहां से बाहर होने के बाद शैतान वैरी आता है और हमारे जीवन से उस वचनों को चुराकर, और हम संसार के रंगों को देखकर ना हम रंगना चाहते हैं। अगर आप किसी पार्टी में जाओगे ना, वहां पर चल रहे हैं गाने, आपके खड़े खड़े पैर हिलेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको बोलेगा वहां से निकल जाना। इसीलिए मैं अब कहीं जाता नहीं हूँ, जब से मैं खुदा के साथ हूं ना, मैं ऐसी जगहों पर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जगहों पर जाना मेरे लिए मेरी पवित्रता को खराब करना। आपको इस बात को समझना है कि खुदावन का धर्मी कैसी जगहों पर जाना चाहिए, कैसी पे नहीं। आप अपने मस्से को क्या समझते हैं? आपके मन में क्या है मस्सा? क्या आपके ऊपर कोई मामूली समस्या है? अरे परमेश्वर का मस्सा जब एक बंदे के ऊपर होता है, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता, और ये मस्सा ऐसे प्राप्त नहीं होता, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है खुदावन की हजूरी से। लेकिन जब हम उल्टे काम करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना करते हैं, ये मस्सा हमारे ऊपर से उठाया जाता है। चंद सेकंड लगाता है पवित्र आत्मा शरीर को छोड़ने में। आप रो रो कर मांगते रहेंगे, घुटने टेक टेक कर मांगते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपको छुएगा तक नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने मेरी वैल्यू को नहीं जाना, तो मैं भी इसकी वैल्यू को नहीं जानूंगा। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। लेकिन हम अपने कामों से क्या करते हैं कि प्रभु जी एक बार तुझे और जरूरत है मेरे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ने की। तेरे पहले क्रूस से तो तूने लहू पाया ना, उससे मुझे छुटकारा नहीं मिल पाया। और हम बात करते हैं परमेश्वर की, तो मुझे छुटकारा दे। हम बात करते कि पास्टर जी हम जकड़े गए हैं, हम बात करते कि पास्टर जी ये दुष्ट आत्मा निकाली थी, आपने प्रार्थना करी थी, निकल गई है, लेकिन अभी फिर से आने लगी है। अरे दुष्ट आत्मा तो हम खुद आवाज मार रहे कि आजा, आ बैल मुझे मार। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरे वचनों के अनुसार चलकर उसको अपने गले का हार बना दे। हे मेरे पुत्र, मेरे गले वचन को क्या करे? अपने गले का हार बना ले। वो क्या करेगा? तेरे सफर में, तेरे उठते समय, तेरे बैठते समय, तेरे जागते समय तुझे क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। लेकिन हम इस वचनों को अगर सुनकर अनसुना कर रहे और निकाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है।
क्या कहता है नीति वचन? नीति वचन 28 उसकी 13 और 14 है। जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराधों को छिपाए रखता है। अब मैं उससे पूछूंगा सिस्टर क्या आपने ऐसा कुछ किया था? नो पास्टर जी हमने तो किया ही। मैं तो 7 बजे मैंने तो आपसे परमिशन, अगर वो तो मैं फोन ना करता क्या वो मुझसे परमिशन लेती? क्या वो कुछ करती? कुछ भी नहीं। और मैं उसके ऊपर वचन नहीं बोल रहा, मैं मेरी कोई आदत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कब तक, आखिर कब तक हम परमेश्वर के साथ दादाबाजी करते हैं? हम संसार के माहौल को देखकर उनके साथ में क्यों रहना चाहते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि उस मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया है और उस मसीह ने हमें संसार जैसा नहीं, संसार से अलग बनाया। जब एक व्यक्ति चुना जाता है ना, जब एक व्यक्ति चुना जाता है परमेश्वर की ओर से, वो संसार का नहीं है, फिर वो संसार से अलग है। क्योंकि परमेश्वर क्या कहा है? पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें ऐसा मांगता है जैसा मैं दिखता हूं ना वैसा तुम्हें दिखना। तुम्हारे तौर तरीकों से, तुम्हारे चलने फिरने से, तुम्हारे स्वभाव से इंसान क्या हो जाए? बदल जाए। परसों कोशल सेंटर के घर पे मैं जब गया था, मैंने प्रचार किया था, तो समझा रहा था मैं कि हमें परमेश्वर ने किस लिए बनाया है? एक असरदार व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। किस लिए बनाया है? हम क्या लोगों को बदलेंगे? अब बाइबल इस प्रकार से बताती है, शद्रक मेशक अबेदनीगो को राजा ने कहा कि अब जो मेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेगा वो कहां डाल दिया जाएगा? शेरों की मार को धड़कते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब वहां पर वीणा सारंगी सब कुछ बजवाया गया, हजारों लाखों लोग हैं, फटाफट जाकर मूर्ति के आगे दंडवत कर दिया। और उसके सैनिकों ने बोला, राजा ये तो शद्रक मेशक अबेदनीगो 3 बंदे हैं ना जिनको आपने अच्छी पदवी पर रखा है, ये तो तेरे साथ में क्या कर रहे हैं? धोखा कर रहे हैं। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या धोखा किया इन्होंने? राजा तेरी मूर्ति के आगे ये नहीं झुकते, ये तो कहते हैं हमारा तो कोई अलग ही परमेश्वर है, कोई यहोवा नाम का परमेश्वर, हम तो उसी को मानते हैं। उसने कहा अच्छा। उसने फिर उनको बुलाकर पूछा, क्या तुमने ये गलती से किया है या तुमने जानबूझकर किया है? अगर तुमने गलती से किया है, मैं दोबारा सारंगी, वीणा, डब सब कुछ बजवाऊंगा और तुम अभी मेरी मूर्ति के आगे झुको। अगर नहीं झुकोगे तो अभी के अभी आग के भट्टे में डाल दी जाओ। बाइबल इस प्रकार से बताती है, सारंगी, वीणा, डब सब कुछ बजवाया गया, लेकिन वो नहीं झुके। उससे पहले ने राजा को चेतावनी दी, सुन मेरे राजा, तू चिरंजीव रहे तो युगायुग जिए, हम तेरा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथों से बचाने की ताकत रखता है, वो हमें तेरी आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है, और तो और वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब उनको आग के भट्टे में फिकवाया गया ना, बाइबल इस प्रकार से बताती कि 7 गुना भट्टा और बढ़ाया गया। और जिन लोगों ने उनके हाथ पैर बांधे ना, हाथ और पैर बांध के उनको जब फेंक रहे थे, भट्टे की आग इतनी तेज थी कि वो फेंकने वाले भी जल के मर गए। और जब उनको फेंका गया, वो जो रस्सियां थी वो जल गई, लेकिन ना उनके कपड़े, ना उनके बाल, ना उनकी जूतियां, ना उनके शरीर का कोई भी अंग, कुछ भी नहीं जला। और राजा वहां पर कुर्सी बिछाकर फिर देख रहा है, क्या मैं देखता हूं कि कैसे तड़प रहे हैं, इनका क्या हाल हुआ है। और अपने सैनिक को बुला के सुन सुन सुन, क्या हमने अंदर 3 बंदे नहीं फेंके थे? उसने कहा हाँ जी राजा, हम 3 बंदे फेंके थे हमने। कह रहा मैं देख रहा हूं कि वो तीनों के तीनों घूम रहे हैं और एक चौथा भी उनके साथ में है, और चौथे का स्वरूप
परमेश्वर के पुत्र के समान है। हालेलुया। और आपको पता है वो क्या बोलता है? इनको जल्दी जल्दी बाहर बुलाओ। और उनको बाहर बुलाया गया और वो नाचते झूमते हुए बाहर आए। और राजा ने फटाफट उनको चेक करवाया। चेक करो उनके कपड़े, कुछ चलने की बदबू तो नहीं आ रही? कुछ भी नहीं पाया गया। पता एक लाइन लिखी है, धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपने लोगों को इस प्रकार से बताया कि उन्होंने राजा की मूर्ति के आगे नहीं, उस परमेश्वर के आगे झुके। हालेलुया। क्या कह रहा है राजा? धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। इसका मतलब यह है उनका वो विश्वास, उनका वो परमेश्वर में भरोसा राजा को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और पता वहां पर एक बात और लिखी, राजा ने बोला है कि आज के बाद जो भी कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का नाम बदनाम करेगा, उसके नाम को गलत बोलेगा, उनके घर फुकवा दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, घुर्रा बना दिए जाएंगे। आज के बाद सब शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर का नाम लेंगे। हालेलुया। और बाइबल में इस प्रकार से क्यों लिखा है? राजा ने खुद अपने पापों से अंगीकार करके परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये वचन इसलिए बताने चाह रहा हूं कि हम परमेश्वर का पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर हमें एक असरदार मसीह बनने के लिए बुलाया है। हमें उसने शराबियों के साथ, पापियों के साथ, बुरा करने वालों के साथ बैठने के लिए नहीं, उसने अपना धर्मी जन बनाने के लिए बुलाया है, ताकि हमारे स्वभाव को देखकर दूसरा मसीह में आ जाए, जिस प्रकार से राजा आ गया है। हालेलुया। अगर हमारे काम ही ऐसे होंगे, हम ऐसे के साथ बैठ के पिएंगे, हम पापियों के साथ में बैठेंगे, पापियों के मंडलियों में बैठेंगे, क्या बदलेंगे हम लोगों को? लोग तो बोलेगा अरे ये तो वही है ना संडे को हालेलुया हालेलुया करते हैं, ये तो खुद पाप में गिरे पड़े। मैं तो अब इनको सोच रहा था कि मैं तो इनके साथ संगति में बैठा करूंगा, लेकिन ये तो खुद ही कीचड़ में गिरे पड़े भाई साहब, ये तो खुद ही पी रहे हैं। तो मैं तो सोच रहा मैं इस बहन को बुलाऊंगी। मैंने सुना है जब ये प्रार्थना करते हैं लोग चंगे हो जाते हैं। मैं सोच रही कि मैं इस बहन को बुलाऊंगी, मैं प्रार्थना करा पाऊंगी, लेकिन ये तो खुद ही कीचड़ में गिरी पड़ी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक असरदार मसीह बनने के लिए, जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास राजा को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और राजा को नहीं, क्या बोला राजा ने, क्या निर्णय किया वहां पर, क्या अनाउंसमेंट कराई है? आज के बाद शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के बारे में कोई भी उल्टा, इसका मतलब सब लोग उसका भय मानेंगे। और आपको पता है उसने अपनी मूर्ति भी तोड़वा दी। क्या आप बदल सकते किसी व्यक्ति को? ऐसा आप बदल सकते हैं अपने स्वभाव से, अपने विश्वास से किसी एक बंदे को? कि एक बंदा आपके विश्वास को देखकर, आपके मन को देखकर, आपके पवित्रताई को देखकर वो बोले कि यस, मैं भी इसके समान परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, क्योंकि इसका विश्वास अपने परमेश्वर में इतना है कि जब ये प्रार्थना करता है, इसकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम हो सकते हैं। इसको मारा जाता है, कूटा जाता है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। पता नहीं कैसा परमेश्वर है इसका। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सरदार बना दिया। हमें उसने पाप में, कीचड़ में, नालियों में गिरने के लिए नहीं बुलाया। बाइबल में लिखा है सुनते मोती सूरों के आगे ऐसा ना हो कि बोले अपने पैरों के नीचे। तो वो सुनते मोती परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने सूअर कहा है उन लोगों को जो इसे सुनकर अपने कान से निकाल देते हैं और भूल जाते हैं। भूल जाने का मतलब वो अपने पैरों से इनको रोंद रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा है मैंने तुम्हें सूअर नहीं, मैंने तुम्हें अपना पुत्र पुत्री बनाया है। परमेश्वर ने कहा तुम राजपदधारी वंश हो, आप परमेश्वर के पुत्र पुत्री हो। उसने अपना बेटा बेटी बनाया आपको। उसने कहा है तुम मेरे वचनों के अनुसार चलने वाले, जो मेरे वचनों के अनुसार चलता और उन पर मानता है, उनके अनुसार चलता है, वो ही मेरी वंश के, मेरे पुत्र पुत्री लोग हैं। अब हमें फैसला करना है, क्या हमें उसके वचन के अनुसार चलना है या हमें संसार को देखना है। कि हर साल आती है होली, मैं भी खेलूंगा इस बार,
मैं भी दिवाली में करूंगा। अरे दुनिया पी रही है, मैं भी पीऊंगा। भांग लोग पीते हैं, मैं भी पीऊंगा भाई साहब। जो दुनिया को देख के बदलता है ना, परमेश्वर के लिए बोले भाई साहब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, प्रकाशित वाक्य में, कि जिन्होंने जो कुछ किया है, जिन्होंने जो कुछ बोया है, उसके अनुसार वो उनको कटवाएगा। पहले उनको कटवाएगा जिन्होंने परमेश्वर के आगे को नहीं माना, जो जो कार्य उन्होंने किए हैं उसके अनुसार उनका कार्य करेगा वो, और फिर उनका हिसाब करेगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अब आप ये देख लो कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में वो ही जाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। क्या हम अपने कामों से परमेश्वर के साथ हैं, या हम अपने कामों से परमेश्वर की बेइज्जती करा रहे हैं? दुनिया को देखकर बहुत सारे लोगों का मन लगता है, लेकिन परमेश्वर ने यही कहा है कि मेरा चुना हुआ व्यक्ति, मेरा अभिषिक्त व्यक्ति संसार से मेल नहीं खाएगा। वो एक भीड़ में भी होगा ना, वो अलग चमकेगा। आपने देखा है बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में हजारों लोग होते हैं, सबके सब क्यों नहीं चंगे हो जाते? तो उसके लिए भी कुछ खास बात है, क्योंकि वो जो चंगे होते हैं ना, वो किसी विश्वास से जाकर, उनका विश्वास उस समय बड़ा हुआ होता है, तब वो चंगे होते हैं। सभी लोग चंगे नहीं हो पाते। वो इसलिए चंगे हो पाते क्योंकि उनका विश्वास उस पर मजबूत होता है, और परमेश्वर के विश्वास को देखकर उन्हें चंगा करता था कि इनका विश्वास और ऊपर हो जाए, ये ना पाए। तो अगर हमारा विश्वास अभी भी डगमगा रहा है, संसार की चीजों को देखकर हम भटक जाते हैं, तो बोलते हैं पास्टर जी गलती हो गई। तो परमेश्वर कहता अब तेरे लिए कोई पश्चाताप नहीं, क्योंकि तुमने जानते हुए गुनाह किया। लिखा है जो जानते हुए गुनाह करते हैं उनका व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा, और जो बिना जानते हुए बिना व्यवस्था के पाप करते हैं उनका बिना व्यवस्था के न्याय होगा। लेकिन न्याय तो होना है, खड़ा तो होना पड़ेगा उसके सामने। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपकी समझ में आ चुका है। आज से आप इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। इस वचन को यहाँ से सुनकर मत निकालना, इसको यहाँ रखकर जाना और इसके अनुसार चलने की कोशिश करना। दुनिया के संसार के काम आपके लिए नहीं है, आप संसार के नहीं हो, क्योंकि बाइबल कहती है जिन्होंने संसार की बातों पे मन लगाया वो संसार के हैं, लेकिन जिन्होंने आत्मा के वचनों पर मन लगाया है वो आत्मा के हैं। हालेलुया। तो हम आत्मा के, हम संसार के नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सभी